कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विपक्ष में जो निर्दलीय हैं या कई और पार्टी से हैं, उनके आरोप तो ये होते हैं कि कांग्रेस बीजेपी में टाई अप है, जिसको जहाँ जीतना होता है सामने वाला प्रत्याशी अपने आप कमजोर हो जाता है। वो कभी किसी विचारधारा को गाली निकालते हैं, कभी किसी को ये बात तो खुद हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुडा और जाने कई तमाम नेता कहते हैं। मैम, अब मैं मीडिया में उनके लिए ना ही बोलूं तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, छात्र राजनीति ना केवल राजस्थान में, हर जगह ही ज़रूरी, क्योंकि राजनीति की नींव शुरुआत से अगर बच्चों के अंदर हो तो वो प्रॉपरली समझता है कि देश के लिए मुझे क्या करना है। और हमारे देश की जो युवा पीढ़ी, जब तक उनकी भागीदारी नहीं होगी राजनीति में, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। इसलिए छात्र राजनीति को तो हमें हर जगह ही अच्छा स्थान मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हम राजस्थान में देखें तो काफ़ी समय से छात्र राजनीति के जो चुनाव हैं वो रुके हुए हैं, जिनको लेकर बच्चे जो हैं, मतलब जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी के, बहुत प्रदर्शन करते हैं और देखा जाए तो कोई भी पक्ष या विपक्ष में से उनका साथ नहीं देता है इतना, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, चुनाव रुके हुए हैं। पहले राजस्थान में चुनाव होते थे और उससे काफ़ी युवा नेता भी हमारे सामने निकल के आए, और मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि चुनाव होने चाहिए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट थी और लास्ट मोमेंट से में ये चुनाव रुके, उस टाइम बीजेपी ने बहुत हो हल्ला मचाया था और ये लोग छात्रों के साथ भी खड़े हुए थे। लेकिन आज जब छात्रों को, जब ये सत्ता में है, तो ये इनको छात्रों के साथ आके इस चुनाव को वापस बहाल करना चाहिए। बिल्कुल है ना। अभी मैम, मुद्दा SIR का है और महारैली का अगर हम जिक्र करें तो क्या ऐसा होता है कि अगर छात्र इस वक्त आप लोगों के साथ होते तो महारैली में ज़्यादा प्रभाव पड़ता कांग्रेस का राजस्थान की ओर से? देखिए, नेचुरल सी बात है कि छात्र और युवा हमारे साथ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चुनाव अपना एक अलग मुद्दा है, चुनाव होना, लेकिन आज का युवा राजनीति में पूरी सक्रियता से भाग लेता है। पूरी गांव में उस छोर पर बैठा व्यक्ति भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानता है कि आज देश के हालात क्या है। तो रैली तो आप 14 तारीख को देखेंगे, बहुत अच्छी आएगी। मैं मानती हूँ कि मीडिया इतना कवर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा होता है हमारे साथ तो, कि पता नहीं कौन सा दबाव है, क्या मजबूरी है। आप लोग ऐसा क्यों लगता है मैम आपको कि मीडिया आपको कवर नहीं करेगा? अभी हम यहाँ पर है, कुछ देर पहले और भी थे। गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद बिहार के अंदर वोट चोर वाला जो यात्रा निकाली, इतनी भारी भीड़ थी। सोशल मीडिया पे हमारे पास प्रॉपर वीडियो आ रहे थे, हम जाके भी आए थे, तो उसमें इतना अच्छी गैदरेशन, उसके बाद भी मीडिया ने फ्लॉप इसको दिखाया। लेकिन मैम, बात करें, अब आपने जिक्र किया ही है बिहार चुनाव का, तो आपने बड़े स्तर पर वहाँ पे SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा उठा, लेकिन फिर भी बिहार में इतनी बड़ी तादाद में हार का सामना करना पड़ा, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए मैडम, जब हम तो कह रहे हैं ना, चोरी हो रही है और चोरी से ये अब जीते हैं। जब आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जीत रहे हैं, तो उसको जीत हम तो उसी दरमियान राजस्थान में भी आम आदमी के पास आप जाके पूछिए कि क्या वाकई में आपको लगता है कि बीजेपी ईमानदारी से जीती है, तो इसका आंसर आम आदमी आपको देगा। बिल्कुल मैम, लेकिन उसी समय पे राजस्थान की एक विधानसभा सीट जहाँ पर उपचुनाव हुए थे अंता, वहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई और बड़े ही अच्छे मतों से हुई। तो एक ही समय पर 2 रिजल्ट आए, एक में आप लोग कह रहे हैं वोट चोरी है, दूसरे में आप कह रहे हैं एकदम सही निर्णय। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बिहार में हमारी एक भी सीट नहीं जीती? नहीं, वो वही चीज़ बता रहे हैं। क्यों ये लोग, कोई भी चोरी करते हैं, बहुत स्मार्टली चोरी कर रहे हैं। कोई वैसे चोरी नहीं कर रहा कि घर में डाका डाल रहे हैं। ये तो ये देश के अंदर जो वोटों की चोरी हो रही है, ये स्मार्टली हो रही है। जैसे पंजाब के अंदर आपकी सरकार बनवा दी गई, तो ये सब इनकी प्री प्लान्ड होता है कि कहाँ कैसे करना है, कौन सी सीट इनको लगता है कि हाँ, इस सीट पे जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या उसका ग्रास रूट पे बहुत ज़्यादा वो है, जहाँ बेईमानी आप नहीं कर पाओगे। बेईमानी क्या होती है कि हमारा वर्कर जहाँ पर थोड़ा चलो कोई नहीं देखेगा, एक्टिव ज़्यादा होगा, वहाँ नहीं करने देंगे, क्योंकि हम बूथ पे नज़र रखेंगे। बूथ पे हमें तो पता है कि ये व्यक्ति तो है ही नहीं, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें होंगी, ये हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से भी चोरी करेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने इस सारे को देख के बहुत अच्छे से खुलासा इसका किया है, तो उसके बाद में अब SIR में हमारा वर्कर पूरा भागीदारी निभा रहा है। और उसके बावजूद भी अगर जानबूझ के वोटों को काटा जा रहा है, राजस्थान में भी 30 लाख के आसपास का बता रहे हैं कि टारगेट है, और बहुत सारी विधानसभा को तो जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें सबके सामने आ रही है। बिल्कुल मैम, अभी आपने एक बात कही कि हार जीत की बात, तो लेकिन कई विपक्षी नेता, मतलब जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विपक्ष में जो निर्दलीय हैं या कई और पार्टी से हैं, उनके आरोप तो ये होते हैं कि कांग्रेस बीजेपी में टाई अप है, जिसको जहाँ जीतना होता है सामने वाला प्रत्याशी अपने आप कमजोर हो जाता है। ऐसा बताओ कैसे टाई अप होगा?
ये तो क्या होता है, अब देखो चुनाव में सबकी अपनी स्ट्रेटजी है। जो जिसको निर्दलीय लड़ना है वो किसी पार्टी की तारीफ करके तो निर्दलीय जीत नहीं पाएगा, तो नेचुरल सी वो अपनी स्ट्रेटजी से काम करते हैं। और ये इनमें से बहुत सारे ऐसे भी निर्दलीय हैं जो कभी कांग्रेस में आ जाते हैं तो कांग्रेस की जय बोलना शुरू कर देते हैं, कांग्रेस बहुत अच्छी है, बीजेपी बहुत ख़राब है। कभी बीजेपी में चले जाते हैं तो वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है चुनाव लड़ने की, कि वो किस तरह से लोगों के अंदर, क्योंकि इन लोगों का मैं तो सच कहूँ, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए कि इन लोगों को कोई मॉरल नहीं है, कोई स्टेबिलिटी वाली चीज़ नहीं है कि नहीं मैं इस विचारधारा के साथ में। वो कभी किसी विचारधारा को गाली निकालते हैं, कभी किसी को ये बात तो खुद हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुडा और जाने कई तमाम नेता कहते हैं। मैम अब मैं मीडिया में उनके लिए ना ही बोलूं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पता नहीं मुझे तो वो किस तरह की राजनीति करते हैं। कोई स्टेबिलिटी का आपको नज़र आ रही है क्या उनकी राजनीति में? नहीं, कांग्रेस के साथ भी आए, कांग्रेस के साथ भी आए, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ी अहम भूमिका है मैम। जिस दिन मीडिया अपनी भूमिका का नहीं हो सकते, लेकिन देश के अंदर राजनीति के अंदर करैक्टर स्थापित हो, इसकी भूमिका आप वहन कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।